एक्सेल की पांचवी वीडियो है सीरीज के अंदर और इस वीडियो में मैं आपको नेम रेंजेस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो के लिए काफ़ी सैम्पल्स है, तो उसकी एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप ये फाइल को मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकोगे। और यही फाइल हम अगले 2 से 3 वीडियो में यूज़ करेंगे। तो आप नीचे देखोगे कि मेरे पास ये डिफरेंट शीट्स है जिसमें मैंने सब सारी चीज़ें मैंने टाइप करके रखी हुई है, और ये सब एग्जाम्पल्स हम यूज़ करेंगे हमारी अगली 3 वीडियो में। तो इस वीडियो में मुझे ये पहली 3 शीट के बारे में बात करनी है। तो पहले नेम रेंज के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर इसे फिर से एक्सटेंड कर देता हूँ। हम जब कभी भी कोई सेल को हाईलाइट करते हैं तो ये एक रेंज हो जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा सेल है तो इसे रेंज कहते हैं। तो एक्सेल में ये यहाँ पर कॉर्नर में ये ऊपर देखोगे इसे नेम बॉक्स कहते हैं। तो ये जो चीज़ है, मैं इन 3 सेल को हाईलाइट करके इन तीनों सेल को एक नाम से पहचान सकता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कभी भी कोई कैलकुलेशन करनी हो तो आप इस नाम को उस कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये इसे हाईलाइट करता हूँ, इसे नेम बॉक्स में डालता हूँ और इसे कुछ नाम देना है। तो नाम देने में क्या कर सकते हैं कि इसे, ये सेल्स है 1998 का, तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ सेल्स 1998 और फिर मैं एंटर दबाता हूँ कीबोर्ड पे। इसका मतलब कि मेरा काम हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे फिर से हाईलाइट करूंगा तो देखो ये नाम मुझे यहाँ दिखा रहा है। इसका मतलब कि नाम बराबर से हाईलाइट हो गया है। अब इस नाम को टाइप करने के टाइम पे 2 रूल ख्याल में रखें। एक रूल है कि नाम के बीच में कोई जगह ना छोड़े, स्पेस नहीं होनी चाहिए, और पहला कैरेक्टर कभी भी अल्फाबेट हो। तो आप S1998 कह सकते हो, मगर आप 1 सेल्स नहीं टाइप कर सकते क्योंकि वो रूल है। अब इसे हाईलाइट करता हूँ नेम बॉक्स में टाइप करके सेल्स 1999 और फिर उसे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से इसे हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे टाइप करके सेल्स 2000 एंटर मारना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अब अगर आपने कहीं पे गलती कर दी, आपने सेल्स 2000 की जगह पे उसे 2001 कह दिया या 1997 कह दिया या गलती हो गई, तो उसे फिक्स करने के लिए आप ये फॉर्मूला के टैब में आकर यहाँ पर ये नेम मैनेजर का ऑप्शन है, उसे क्लिक करें और फिर इस विंडो में आप देखो यहाँ पे ये 3 नाम मैंने टाइप कर दिए। तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, किसी को भी सेल्स 2000 को एडिट कर सकता हूँ। आप नाम बदल दो या तो फिर यहाँ पे क्लिक करके उसका रेंज भी चेंज कर सकते हो, या तो आप उसे डिलीट कर दे और फिर से रिक्रिएट कर ले। तो आप कभी भी ये चेंज कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या है, तो ये बताने के लिए मैं आपको एक कोई दूसरे शीट पे ले जाता हूँ। और अब समझो कि यहाँ पर कहीं मुझे कुछ करना था, समेशन करना था सेल्स 1998 का एग्जाम्पल के जरिए। तो समझो मैं इसे टाइप करूंगा इक्वल SUM और फिर मैं ब्रैकेट टाइप करता हूँ और फिर मैं टाइप करता हूँ SA। तो देखो ये मुझे सेल्स के नाम दिख गए। तो ये मैं सेल्स 1998 को चूज करके क्लोज कर सकता हूँ ब्रैकेट और फिर एंटर प्रेस कर दो, तो ये मेरा काम हो गया। और अब अगर मुझे सारे के सारों तीनों के तीनों नाम के मुझे कैलकुलेशन करने हैं, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू सम प्रेस कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐड करना है, या तो फिर मैं सिर्फ होम पे जाके ये ऑटो सम के बटन को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये फिर से गैस कर रहा है तो मुझे, और अगर आपको नाम याद ना हो तो आप F3 प्रेस करें तो आपको ये विंडो दिखाएगा। सेल्स 1998 चूज करके क्लिक ओके करो, फिर कॉमा डालें क्योंकि हमें और रेंज ऐड करने हैं, और फिर यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ सेल्स 1999 कॉमा F3 दबाए, सेल्स 2000 ओके करे। अब देखिए ये तीनों के तीनों के कैलकुलेशन हो गए। तो इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास कोई सेल है और आपको ये कई अलग अलग जगहों पे यूज करना है तो आप उसे नाम दे दे, तो आपको घड़ी घड़ी इस सेल में आके हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ रेंज का नाम डाल दे और आपका काम हो जाएगा। अब ये दो को हाईलाइट करके मैं डिलीट करता हूँ।
तो ये उस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं वही चीज़ कर सकता हूँ, मगर रियलिटी में इसका एग्जाम्पल करने के लिए मैं इसे इस तरह से हाईलाइट करता, जो हाईलाइट कैलकुलेट करना है, और फिर मैं ये ऑटो सम को प्रेस कर दूंगा। तो ये मेरे देखो यहाँ पे सब समेशन हो गए, और फिर यहाँ पे क्लिक करके मुझे ग्रैंड टोटल है वो हर एक टोटल का पूरा टोटल है। तो मैं ऑटो सम फिर से स्टार्ट करके ये 3 टोटल को हाईलाइट कर दूं, तो मेरा ग्रैंड टोटल हो गया। और उसी तरह से अगर मेरे को यहाँ पे करना था तो मैं कर सकता हूँ इक्वल सम ब्रैकेट F3 को प्रेस करें कीबोर्ड पे, जो ऊपर F1, F2, F3 का की होता है कीबोर्ड के ऊपर। एक को चूज करें, क्लिक ओके करें, कामा F3, दूसरे को चूज करें, ओके करें, कामा F3, और फिर तीसरे को ओके करें, ब्रैकेट को क्लोज कर दे, और ये आपका काम हो गया। तो ये नेम रेंजेस का ऑप्शन है। तो आप समझने की कोशिश करें कि कहीं कहीं भी आपको ये काम आ सकता है, कि कहीं पे भी आपको कोई सेल और कुछ भी सेल आप हाईलाइट करके नाम दे सकते हो जो आपको देना है। तो ये रहा नेम रेंजेस का। अब यहाँ पर एक आपको ट्रिक बतानी है, कि जैसे कि ये जो चीज़ है, मैंने आगे की एक वीडियो में आपको चार्ट्स के बारे में बताया था। तो मैं अगर इसको हाईलाइट करूंगा और मैं इंसर्ट पे जाके मैं इससे कॉलम चार्ट बना सकता हूँ, क्योंकि ये 2, 3, 4 कॉलम है, तो ये पाई चार्ट नहीं बना सकते। तो समझो कॉलम चार्ट बनाता हूं मैं, तो ये कॉलम चार्ट बन गया। अब देखो आप ये राइट हैंड साइड पे देखोगे तो देखो बता रहा है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, क्योंकि उसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 1998 है ये कोई नंबर नहीं है, मगर ये डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि ये 1998 के साल का सेल्स का नंबर है, मगर उससे लगता है कि ये साल नहीं है, ये कोई नंबर है। तो ये इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए आप इस सेल को डबल क्लिक करें, और उसके आगे आपको ये एंटर के बाजू में जो कोटेशन होता है, अगर आप सिर्फ उसी बटन को प्रेस करोगे, कोई शिफ्ट को या किसे प्रेस करे बिगड़, तो देखो बाजू में एक डैश डालता है, और फिर उसे एंटर करें, तो देखो अब ये 1998 यहाँ चले गया। अब इसे फिर से क्लिक करके यहाँ पर भी एक डाल देता हूँ, एंटर करें। ये जो इसका मतलब ये होता है कि उसे हम बता रहा हूँ कि ये नंबर नहीं है, ये आप उसको यूज करें। तो अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ चार्ट को, अब फिर से क्रिएट करते हैं हाईलाइट करके। ये टोटल को चार्ट में डालने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं जरूरत तो कॉलम, और फिर ये फर्स्ट कॉलम को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 1998, 1999, 2000, ये समझ गया कि ये लेबल है, ये कॉलम को डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये स्विच भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये अब ये 1998 के अलग अलग सेल्स के बारे में बता रहा है। तो ये अच्छी ट्रिक है, ख्याल में रखें कि किस तरह से इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो हम आते हैं हम एब्सोल्यूट रेफरेंस के एग्जाम्पल को, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। अभी तक हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे उसे अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब कि जिस लाइन में हो उस लाइन का कैलकुलेशन करना है। अब इस एग्जाम्पल में मुझे क्या करना है कि ये मेरे पास ये मैंने टोटल का कैलकुलेशन किया है, और ये मेरा बिजनेस है, और मुझे परसेंटेज में देखना है कि मेरे टोटल 10,000 में से क्या परसेंटेज मेरा लार्ज का सेल्स है, क्या परसेंटेज मीडियम का है, और क्या परसेंटेज स्मॉल का है। तो इसे आसानी से करने के लिए मैं इक्वल का कैलकुलेशन करता हूं लार्ज का सेल, और उसे डिवाइड करता हूं टोटल से। इस तरह से मुझे इंडिविजुअल परसेंटेज पता चलेगा, और फिर मैं इसे एंटर करूंगा तो मुझे बता रहा है 40%। ये आपको रियल में 40% नहीं बताएगा, इनिशियली ये जनरल रहेगा, तो ये 0.4 बताएगा, और फिर हम इसे परसेंटेज को प्रेस करेंगे तो ये 40% बताएगा। तो अब वो हम बाद में करते हैं। अब हमने आगे की वीडियो में देखा था कि हम जब एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हम फिर फिल हैंडल करते हैं। तो अब अगर मैं ये फिल हैंडल करूंगा तो देखो थोड़े एरर मैसेज आते हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आते हैं। तो ये फॉर्मूला पे आके ये शो फॉर्मूला के बटन को प्रेस करता हूं, तो आप देखोगे कि आपको अगर ख्याल में हो तो फिल हैंडल क्या करता है कि जो B2 को है वो चेंज करता है B3 को, क्योंकि हम तीसरे रो में आ गए, क्योंकि ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब जिस रो में हो उसी का कैलकुलेशन करना है। मगर ये जो B2 है उसे डिवाइड करना है टोटल से जो B5 है। तो यहाँ पे बराबर है, मैं देखो ये B5 बदल गया B6 को, और B6 है खाली, फिर B6 बदल गया B7 को, B3 बदला B4 को। तो
हमें ये B2 को B3 को चेंज करना है क्योंकि हर एक रो के कैलकुलेशन में उसे यूज करना है, मगर जो टोटल है B5 वो सबका सेम है। तो ये इसको मुझे जो कहना है कैलकुलेशन में कि जब मैं फिल हैंडल करूंगा ये B5 को मत बदलो। तो ये जो B5 है इसे एब्सोल्यूट कहते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब मत बदलो जब मैं फिल हैंडल करता हूं। तो इसके लिए इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस का एग्जाम्पल कहा जाता है। तो इसे फिक्स करने के लिए अब ये शो फॉर्मूला को हटा देता हूं और ये देखो यहाँ पे एरर दे रहा है div/0 क्योंकि ये कह रहा है कि B6 खाली है और मैथ के अंदर आप कोई चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, खाली का मतलब जीरो होता है, तो इसके लिए एरर दे रहा है। तो इसे मैं पहले पूरे डिलीट कर देता हूं और फिर इक्वल इंडिविजुअल सेल डिवाइडेड बाय, अब इसे डिवाइड करना है टोटल से, तो ये बराबर बात है। अब इसे एब्सोल्यूट कैसे करें? इसे एब्सोल्यूट करने के लिए आप एक की प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड पे, जो F4 का की है, जो ऊपर की तरफ F1, F2, F3, F4 का की है। तो अगर आप F4 को प्रेस करोगे तो देखोगे कि उसके आजू बाजू डॉलर साइन आ गए हैं। अब ये जो है इसे एब्सोल्यूट कहा जाता है। इसका मतलब कि हम जब फिल हैंडल करेंगे ये B5 कैलकुलेशन में नहीं बदलेगा। अब आप अगर चाहो तो शिफ्ट को प्रेस करके नंबर 4 को प्रेस करोगे तो वो डॉलर साइन आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो अगर आपको ये डालना है, नहीं तो आप F4 प्रेस करें। अब इसे चेक मार्क करके एंटर करता हूं। अब फिल हैंडल नीचे करता हूं तो देखो कोई एरर मैसेजेस नहीं आया। अब फॉर्मूला में फिर से शो फॉर्मूला करते हैं तो आप देखोगे कि देखो B5 नहीं बदला कैलकुलेशन में, B2, B3, B4, B5, मगर B5 सेम रहता है। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। और ये तो हमने काफी सिंपल सा एग्जांपल किया हुआ है। अब आपके पास काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो सकता है, तो उसमें भी आप जो भी सेल है जिसे एब्सोल्यूट करना है उसके आजू बाजू डॉलर साइन डाल दें। अब ये जो एब्सोल्यूट का जो डॉलर साइन है थोड़ा प्रैक्टिकल भी है कि अगर मुझे समझो ये बी को रिलेटिव रखना था कि बी बदले सी को, सी बदले डी को, तो मैं ये सिर्फ 5 के आगे डॉलर डालूंगा। तो उसका मतलब कि जो 5 है रो वो नहीं बदलेगा, मगर बी, सी, डी, ई ऐसे बदलेगा। अब अगर मैंने 5 के आगे डॉलर साइन डाला है और बी के आगे डॉलर साइन डाला मगर 5 के आगे नहीं डाला, तो B5 चेंज हो जाएगा B6 को, फिर B7 को। तो ये इस तरह से आप उसे कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो। तो फिर से ये शो फॉर्मूला को प्रेस करो, नहीं तो आपके रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। इसे हाईलाइट करके होम पे आके आप परसेंटेज की साइन को प्रेस करें तो ये आपका काम हो गया। अब ये परसेंटेज में मुझे बता रहा है। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इसे हाईलाइट करके आप पाई चार्ट बना सकते हो। ये बिकॉज ये 2 कॉलम है तो आपको टोटल की लेने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज भी लेने की जरूरत नहीं है, खाली आपकी इंफॉर्मेशन लेना और फिर आपका पाई चार्ट बन जाएगा। तो इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो उसकी शीट पे आता हूं और यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना है मुझे कि ये मेरे पास 1999 का सेल्स है और ये 2000 का सेल है और मुझे यहाँ पता करना है कि मेरे सेल में ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं। तो ये इक्वल की साइन प्रेस करके 2000 के सेल को माइनस करता हूँ 1999 के सेल से। तो ये मुझे -25 बता रहा है क्योंकि 2000 में अंदर 25 का फर्क आ गया है। अब इसे फिल हैंडल करो, इसमें कोई एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो कभी कहीं पे मुझे माइनस है, कहीं पे प्लस है। तो ये जो कंडीशनल फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि हमें फॉर्मेटिंग, आपको याद है कि जैसे कि कलर डाल सकते हैं या तो फॉन्ट चेंज करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि एक कंडीशन डालना चाहता हूं और अगर उस कंडीशन को कोई मैच होता है तो आप कोई चीज करें और कोई और कंडीशन को कुछ और चीज करे। तो इस एग्जाम्पल में मुझे एक कंडीशन डालनी है कि अगर आपको एक पॉजिटिव नंबर मिले, यानी कि जो 0 से ऊपर का नंबर है तो उसे ग्रीन कलर दे और अगर नेगेटिव नंबर है उसे आप रेड कलर दें। तो मैं इसे इस तरह से हाईलाइट कर सकता हूं, मगर कभी कभी आपके बहुत सारे रोज हो गए तो आप सिर्फ डी पे हाईलाइट कर दें। डी को प्रेस करोगे तो सब पूरे नीचे तक का पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाता है। तो आप इसमें मैं सिर्फ यही हाईलाइट करता हूं
और फिर यहाँ पे आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बटन देखोगे, उसे क्लिक करें और फिर हाईलाइट सेल रूल्स को पॉइंट करके ग्रेटर देन पे जाए। ग्रेटर देन का मतलब कोई नंबर से हायर। तो ग्रेटर देन को क्लिक करके मैं कहता हूं कि अगर 0 से नंबर हायर हो, 0 से ऊपर के नंबर सब पॉजिटिव नंबर होते, तो उसे क्या कलर करना है, मैं कह सकता हूं ग्रीन कलर कर दे। क्लिक ओके कर दो और आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखो ऑलरेडी हो रहा है। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन का मतलब जो भी नेगेटिव नंबर है, और आपको दिखेंगे यहाँ पे देखो और भी अदर कंडीशन है, बिटवीन, इक्वल, तो अलग अलग कंडीशंस आप सोच सकते हो। तो ये लेस देन को जाते हैं 0, और कोई रेड कलर चूज कर सकता हो, या तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाके आप और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, क्योंकि उसमें काफी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और फिर यहाँ से कोई कलर भी चूज कर सकता हूँ, तो मैं रेड प्रेस करता हूँ, क्लिक ओके, और फिर क्लिक ओके करता हूँ। तो आप देखोगे कि जो नेगेटिव नंबर है वो ऑटोमेटिकली रेड कलर है, और जो पॉजिटिव नंबर्स है, और अगर समझो ये 625 को चेंज कर देता हूँ 725 और फिर एंटर मारूंगा, जैसे ही नंबर पॉजिटिव हो गया तो उसकी कंडीशन चेंज हो गई, कंडीशन चेंज हो गई तो कलर भी चेंज हो गया। तो ये आप देखोगे, अगर आपने कभी कोई किसी टाइप की स्टॉक मार्केट की देखेगी स्क्रीन, तो उसमें लोग कंडीशन डाल देते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो ये कलर दिखाना ताकि मैं ये स्टॉक बाय कर सकूं। तो इस तरह से ये बिहाइंड द सीन हो रहा है। अब अगर मुझे हटा डालना है तो इसे हाईलाइट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे फिर से जाके क्लियर रूल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड कर सकता हूं, तो ये हट गए। इसे हाईलाइट फिर से करता हूँ, आप देखोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे ये डेटा बार्स है जो आप चूज करोगे, और देखो वहां पे ऑटोमेटिकली बताने लग गया है मुझे कि वो किस तरह से कलर बताएगा। कलर स्केल के ऑप्शंस है जो डेंजर बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। आइकॉन सेट्स भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि कोई स्टॉप साइन डालनी है, येलो साइन डालनी है। तो इसमें काफी ऐसी अलग अलग चीजें हैं जो आप दिखा सकते हो कि आपके नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, आपके बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, तो आप फटाफट देख सकते हो क्योंकि आपको ये कलर कोड दिखा रहा है। तो इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं, और आप जब कभी भी किधर भी चाहे वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहा वीडियो नंबर 5।